Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारे एग्रीकल्चर ऑप्शन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज एलोबरेट डिफरेंट इन सीटू वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स बाय एप्रोप्रिएट लैंड कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एलोबरेट करना है जो डिफरेंट इन सीटू वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स है विथ जो भी अप्रोप्रिएट लैंड कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. एंड दिस वाज आस्क्ड इन आईएफएस एग्जामिनेशन. जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एग्रीकल्चर ऑप्शन के पेपर है उसमें ये आ चुकी इन 2023. तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस. हालांकि इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पहले नहीं आए हैं पर एक दो बार आ चुके हैं. तो आपको जो भी वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स है इन सीटू एक्स सीटू सब समझ में आना चाहिए क्या होती है और क्या क्या टेक्निक्स अवेलेबल है. तो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. तो सबसे पहले समझना होगा कि ये इन सीटू और एक्स सीटू क्या होता है. एक्चुअली वाटर कंजर्वेशन के दो टेक्निक्स हैं. एक होता है एक्स सीटू, इन सीटू. और आई थिंक आप दोनों अब ये टर्म्स को काफी फेमिलियर हो चुके होंगे. अगर नहीं भी हो तो मैं समझाया था. एक्स सीटू दैट इज ऑफ साइड और इन सीटू दैट इज ऑन साइड. ऑन साइड. अब देखो क्या होता है, मान के चलो ये हमारा कोई लैंड है, यहाँ पे रेनफॉल गिर रही है. हमने क्या किया, इस लैंड में रेनफॉल कलेक्ट किया, यहाँ से पाइप लगा के इसको कहीं एक इस टैंक में लेके चले गए, फिर हमारे रूफ पे गिर रही है इसको टैंक पे लेके चले गए. तो क्या यहाँ पे रेनफॉल गिर रही है वहां पे ये इसको हम लोग कंजर्व करें? नहीं, इसको कहीं और कहीं हो सकता है. टैंक इज 500 मीटर्स अवे, 200 मीटर्स अवे, वहां ले जाके उसको टैंक में कंजर्व कर रहे हैं. दिस इज एक्स सीटू. अब इन सीटू क्या हुआ, ऑन साइड. मान के चलो कि हमारे यहाँ फील्ड पे रेनफॉल गिरी या फिर कुछ हम इरिगेशन हो गया, मॉइस्चर हुआ, और हम लोग यहीं पे इस मॉइस्चर को कंजर्व कर रहे हैं. इस फील्ड में ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो मॉइस्चर कंजर्व्ड रहे इंस्टेड ऑफ टेकिंग द वाटर और मॉइस्चर टू एनी अदर प्लेस. जब हम लोग फील्ड में दैट इज ऑन साइट, साइट पे ही मॉइस्चर को कंजर्व करा लेते हैं दैट इज इन सीटू. और अगर साइट से कहीं दूर ले जाकर उसको कंजर्व करना है दैट इज ऑफ साइट, दैट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन. तो आई होप ये चीज आप समझ में आ गए होगा आपको कि इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इन सीटू वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में. तो उन टेक्निक्स को देख लेते हैं. सो द फर्स्ट मेथड इज डीप टिलेज. डीप टिलेज ऑब्वियसली मान के चलो हमारी ये फील्ड है, इसमें हम लोग डीप टिलेज कर दे रहे हैं. तो फील्ड में जो भी होगी टिलेज के वजह से फील्ड की जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्या हो जाएगी, ये लोअर हो जाएगी. मतलब इसमें टिलेज के वजह से आप देखोगे, जैसे मान के चलो ये कॉम्पैक्ट सॉइल है, ठीक है. अब टिलेज की वजह से क्या हो रहा है कि ये सब सॉइल्स जो लूज हो चुकी है क्योंकि टिलेज किया गया है यहाँ पे. तो लूज होने की वजह से क्या होगा, जो भी रेनफॉल गिरेगा इस सॉइल्स में इजिली पेनिट्रेट करेगा और थोड़े अंदर तक जाकर के कंजर्व हो सकता है. ठीक है. तो एज कम्पेयर टू नॉर्मल कॉम्पैक्ट सॉइल, टिलेज की वजह से क्योंकि सॉइल थोड़ा सा ये लूज हो जाता है तो उस वजह से उसमें अंदर वाटर पेनिट्रेट कर जाता है, जिस वजह से हम लोग थोड़ी कंजर्व कर सकते हैं मॉइस्चर को. तो दिस टेक्निक इज नोन एज डीप टिलेज. आई होप आप इसको समझ गए होंगे डीप टिलेज क्या होता है. अब इसको अपने लैंग्वेज में थोड़ा एक्सप्लेन कर देना. ठीक है. नेक्स्ट इज मल्चिंग. मल्चिंग तो आप सब जानते हो और मल्चिंग एज ए क्वेश्चन भी काफी आ चुका है मल्चिंग के बारे में. तो मल्चिंग को आप अलग से देख लेना. मल्चिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्चिंग, व्हाट इज मल्चिंग. ठीक है. तो ये सारी चीज आप लोग देख लेना. नाउ मल्चिंग होता क्या है. मल्चिंग इज दैट इज कवरिंग ऑफ सॉइल. मान के चलो ये हमारा सॉइल है, इसके ऊपर हम लोगों ने मल्च कर दिया, मल्चिंग कर दिया, फिर किसी चीज से कवर कर दिया. दिस कुड बी सम स्ट्रॉ, हो सकता है कुछ स्ट्रॉ वगैरह हो सकता है, कुछ पेपर फिल्म्स भी, पेपर मल्च भी आ सकते हैं, आने लगे हैं. तो ये सारी चीज, इससे क्या होता है, जैसे फील्ड हमारे इसके ऊपर एक कवरिंग लेयर लगी तो जो भी हमारे यहाँ पे मॉइस्चर है वो इवोपरेशन से लॉस नहीं होता है. ठीक है. देयर इज लेस लॉस और नो लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू इवोपोरेशन. इवोपोरेशन से ये मॉइस्चर लॉस नहीं होता है और इसे कंजर्व रहता है. क्योंकि देखो अब जैसे ये हमारे फील्ड है, इसके ऊपर कुछ लेयर है तो इसलिए जो इवोपोरेट होगा ही नहीं होगा, तो इस लेयर से फिर वो टकरा करके वही सॉइल में ही रह जाएगा. सो दिस इज मल्चिंग, दैट इज इवोपोरेशन से ये इवोपोरेटिव लॉस को बचाता है और हमारे फील्ड में मॉइस्चर कंजर्व कराता है. तो ये दोनों सिंपल आई होप इजिली समझ गए होगे आप लोग. नेक्स्ट इज बेसिन लिस्टिंग. अब देखो बेसिन लिस्टिंग क्या होता है. जो हमारा मान के चलो फील्ड है, ठीक है, तो इस फील्ड में हम लोग ऐसे ऐसे गड्ढे बना देते हैं.
जनरली दिस इज मेड अक्रॉस द स्लोप, अक्रॉस द स्लोप, और ये स्लोपी लैंड में काफी प्रैक्टिस किया जा सकता है। अगर उसकी स्लोप की कुछ कंडीशन नहीं कि पूरी स्लोप की, तो आप बेसिक लिस्टिंग कर सकते हैं। लिटिल बिट स्लोपी लैंड में आप बहुत अच्छे से बेसिक लिस्टिंग यूज होता है। क्या होता है, मान लीजिए रेनफॉल हुई, तो क्या रेन वाटर यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है, स्लोप के नीचे आ रहा है, तब क्या होगा, ये बेसिन जो गड्ढे हैं इसमें जाकर रेन वाटर स्टोर हो जाएगा, फिर इसमें आगे स्टोर हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा। जैसे रेनफॉल का वाटर, जो रेनफ्लो फ्लो ऑफ द रेनफॉल वाटर है जो गिर रहा है सॉइल से, जो नीचे आ रहा है, ठीक है, वो क्या होगा कि मूवमेंट के टाइम इन बेसिन्स में जो हमने किया हुआ है, बेसिन लिस्टर को एक टूल आता है बेसिन लिस्टर, जिसकी मदद से हम लोग बेसिन लिस्टिंग करते हैं, उसमें जाके ये स्टोर हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि इस जो बेसिन हमने बनाए हुए उसमें जाके ये क्या हो रहा है, वाटर कंजर्व हो गया। सो दिस इज नॉन एट बेसिन लिस्टिंग, ठीक है, और अक्रॉस द स्लोप इसको काफी यूज किया जाता है। तो आई होप आप ये समझ पाओगे। जनरली मेरा यहाँ पे मोटिव है कि मैं वो कॉन्सेप्ट आप समझ पाओगे, टर्म्स होता है क्या, बेसिन लिस्टिंग क्या होता है, मल्चिंग क्या होता है, ब्रॉड बेस्ड फरोज क्या होता है, कि आप उसको अपने लैंग्वेज में कुछ 5-6-7 लाइन एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है। दिस इज व्हाट बेसिक लिस्टिंग इज, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज ब्रॉड बेस्ड बेड एंड फरोज। अब देखो क्या होता है, इसमें ब्रॉड बेस्ड बेड हम लोग बनाते हैं, मतलब जैसे मान के चलो ये हमारा फील्ड है, इसको हम लोग ऐसे ब्रॉड ब्रॉड बेड में हमने कन्वर्ट कर दिया, और ये जो एरिया है ये हो गया हमारा फरो, ठीक है, इधर भी मान के चलो है, तो दिस एरिया इज फरो। तो इन क्या है कि इन फरो में जो भी अगर वाटर आएगा तो इन फरोज में जाएगा, और यहाँ से वो कंजर्व हो जाएगा इन फरोज में, या फिर इन फरोज में या तो जमा होकर यहीं से वो पेनिट्रेट करेगा, परकोलेट करेगा, या फिर इसी में स्टोर्ड रहेगा। सो दिस इज व्हाट ब्रॉड बेस्ड बेड एंड फरोज इज। अभी क्या, इस फरोज में जो भी मॉइस्चर कंजर्व होगा, इससे जो इस बेड में लगी हुई क्रॉप्स है उसको काफी बेनिफिट होगा, ठीक है। नॉर्मली बेड एंड फरोज का ही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे हमें ध्यान रखना कि ब्रॉड बेस्ड, यानी कि बेड्स जो होंगे हमारे ये ब्रॉड होंगे। तो होप आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन इज रीजेज एंड फरोज। अब इसमें क्या है, मान के चलो हमारा फील्ड है, उसको हम लोग रीजेज और मान के चलो हमारा ये फील्ड है, इसको हम लोग रीजेज और फरोज में कन्वर्ट करें, दैट इज लाइक दिस, ऐसे दिखेगा। तो ये जो अपर पोर्शन हो गया इसको हम लोग रीज बोलते हैं, और ये जो डाउन पोर्शन हो गया इसको हम लोग फरो बोलते हैं। तब जो भी वाटर आएगा इस फरो में आ जाएगा, ठीक है, जो भी मॉइस्चर आएगा इस फरो में रहेगा, इसके रीच के ऊपर हम लोग क्रॉप्स को प्लांट करते हैं। दिस इज रीजेस एंड फरो मेथड। अब क्या होगा कि इस जो रीजेस जो फरोज के अंदर मॉइस्चर है अगर वो यहाँ पे कंजर्व हो रहा है, ठीक है, तो उससे इस जो रीज के ऊपर जो प्लांट लगा रहे हैं उसको बेनिफिट हो रहा है। तो दिस इज नॉन एज रीजन फरो, मतलब हमारे जो प्लेन फील्ड है उसको हम लोग रीजेस और फरोज में कन्वर्ट कर रहे हैं इस टाइप से, ठीक है। यहाँ से मिट्टी को उठा के इस पे डाल दिया, यहाँ से मिट्टी को उठा के इस पे डाल दिया, दिस इज रीजेस एंड फरोज। अब क्या, फरोज में वाटर कंजर्व हो जाएगा, और यहाँ से जो रीजेस का हम लोग प्लांट लाएंगे उसको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट वन इज कंपार्टमेंटल बंडिंग। देखो अब कंपार्टमेंटल बंडिंग इसको भी स्लोप्स वगैरह में प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। इससे क्या होता है, देखो जो भी हमारा मान के चलो फील्ड है, इसको हम लोगों ने कंपार्टमेंट्स में बांट दिया है, और यहाँ पे हम लोगों ने बंडिंग कर दिया। बंडिंग दैट इज यहाँ पे लिटिल बिट हायर सरफेस बना दिया है, मान इस तरह से, ये हो गया हमारा बंड, ठीक है, ताकि जो भी वाटर बने इस कंपार्टमेंट में स्टोर हो जाए, ठीक है। तो दिस इज वाज कंपार्टमेंटल बंडिंग इज। बंडिंग आप सिंपली जानते हो, बंडिंग हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो स्लोप है, स्लोप से वाटर गिर रही है, इसको हम लोग कंजर्व करना है, हमने क्या किया, ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया। दिस इज व्हाट बंडिंग इज, ठीक है, ताकि इस वाल की वजह से यहाँ पे ये गिर पाए, और जो यहाँ पे फरो बनी उसमें कुछ वाटर स्टोर भी हो सके, यहाँ से फ्लो भी कर सके इधर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट बंडिंग इज। इसमें क्या, कंपार्टमेंटल बंडिंग, यानी अपने फील्ड्स को कंपार्टमेंट में कन्वर्ट करके बंडिंग कर देते हैं, और जो ये कंपार्टमेंट्स हुए उसमें वाटर स्टोर भी हो सकता है। तो दिस इज व्हाट नोन एज कंपार्टमेंटल बंडिंग। तो सर इजी कॉन्सेप्ट से, उतना कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं था, और मैंने सबको आपको अच्छे से समझा दिया। बस आपको अपने लैंग्वेज में कुछ 5-6 लाइंस में एक्सप्लेन कर देना है। अगर आप उतना करें, छोटा डायग्राम भी बना करके एक्सप्लेन कर सकते हो, इफ यू कैन, अगर कर देते हो दैट विल बी इनफ फॉर द आंसर एंड यू विल फेच गुड मार्क्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स हियर। जो भी कॉन्सेप्ट्स थे यहाँ पे आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis। अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है सॉरी कि और वैसे वीडियोज आप सबके लिए रेगुलरली बना पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।